वेलकम टू एवरीवन। एनजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज के अब तक हमने टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप चलेगा वो है टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 है वो टाइप 4 तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी से क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप नंबर 5 तो इसमें पढ़ेंगे हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 39 है परसेंटेज का, जो कि हमारा चल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 39 है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें विजेता को 52% कुल मतों का 52% प्राप्त होता है, तो वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मत कितने थे? तो देखिए, तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं माना वोटिंग, जो टोटल वोटिंग हुई है, जो टोटल कुल मत है वो मान लेते हैं। तो माना वोटिंग मान लेते हैं हम 100x। कितनी? 100x मान लेते हैं। ये हमें मान के चलना होगा। तो माना टोटल जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? 100x वोटिंग हुई है। अब आती है विनर, विजेता। तो विजेता को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त होता है? 52%। तो 100x का हमें क्या निकालना है? 52% निकालना है। 100x का क्या निकालना है? 52%। 100x का 52% निकाला, कितना निकल के आया? 52x। तो 52x निकल के आया। तो विनर को कितना प्राप्त हुआ? 52x प्राप्त हुआ। कुल वोटिंग 100x होती है, जिसमें विनर को 52x प्राप्त हो जाता है। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा? हारने वाले को। भाई 100x में से 52x तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 48x। घटा देंगे तो कितना निकल के आया? 48x। अब हमें देखना है कि जीतने वाले ने लूजर से कितने अधिक वोट अधिक लिए। तो दोनों को देखेंगे, दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो कितना निकल के आया? 4x। जीतने वाले ने 4x अधिक लिए। 4x अधिक लिए किससे? हारने वाले से। तो 4x वोटों से क्या हुआ? जीतने वाला जीत गया। तो 4x वोटों से जीता, तो अर्थात क्वेश्चन में कितने वोटों से जीता? 7200 वोटों से। 7200 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में 7200 वोटों से जीता। तो x की वैल्यू निकल के आई 1800। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1800। तो अब हम क्या निकालेंगे? टोटल वोटिंग। टोटल वोटिंग कितनी हुई है हमारी? 100x। तो x का क्या रख देंगे? मान, और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 100x में क्या रखेंगे? सॉरी, x का मान रखेंगे 1800। तो कितना निकल के आया? 1,80,000। जो हमारी जो टोटल वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी? 1,80,000। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40। तो एग्जाम्पल नंबर 40 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 40। तो एग्जाम्पल नंबर 40 है। तो क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 30% मत क्या पाए जाते हैं? अवैध पाए जाते हैं। तो विजेता को वैध मतों का 80% मत प्राप्त होता है, तो वह 8400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन, तो माना जो टोटल वोटिंग हुई थी वो लिख लेते हैं। माना वोटिंग, मान लेते हैं कि 100x वोट डाले गए थे। कितने वोट डाले गए थे? 100x वोट डाले गए। तो क्वेश्चन में कहा है कि 30% मत क्या हो जाते हैं? अवैध हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, अर्थात वो किसी कारणवश क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं। तो 100x का क्या निकालेंगे? 30% निकाला, कितना निकल के आया? 30x। तो 30x मत क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं। तो वैलिड मत कितने प्राप्त हुए? 100x में से 30x गए तो कितने बचेंगे? 70x। तो 70x मत हमारे पास में कितने क्या प्राप्त हुए? वैलिड मत प्राप्त हुए। तो वैलिड मत हमारे पास में 70x है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो विजेता है उसको वैलिड मतों का कितना प्राप्त होता है? 80% प्राप्त होता है। 80% प्राप्त हुआ। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा?
तो लूजर को कितना प्राप्त होगा 80%। जब जीतने वाले को प्राप्त होगा तो बचा कितना 20%, तो 20% हारने वाले को प्राप्त होगा। तो जीतने वाले ने हारने वाले से कितने अधिक परसेंट प्राप्त किए 60%। दोनों को घटाएंगे कितना निकल के आएगा 60%। तो जीतने वाला लूजर से क्या 60% अधिक ले आता है, किसका वैलिड मतों का। तो वैलिड मतों का लेके आया कितना 60% अधिक। तो कितने मतों से जीत जाता है 8400 मतों से जीत जाता है। तो देखिए तो 70x का कितना परसेंट लेके आया 60%, किसके बराबर होगा जितने अधिक वोटों से जीता 8400 से। तो 2 से 2 गया 7 42 42 दूनी 8400। तो x की वैल्यू निकल के आई कितनी 200। तो हमारे पास में यहाँ से टोटल वोटिंग निकल आएगी, क्योंकि टोटल वोटिंग कितनी मानी थी 100x। तो x की वैल्यू किस में रख देंगे टोटल वोटिंग में। तो हमारी टोटल वोटिंग निकल के आई टोटल वोटिंग 100x। तो x का मान रखेंगे 100 इंटू 200, तो निकल के आएगी कितनी 20,000। तो हमारी टोटल वोटिंग कितनी निकल के आई 20,000। तो हमारा आंसर निकल के आया 20,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 41 है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 41। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 20% मत अवैध पाए गए, तो विजेता को कुल मतों का 56% मत प्राप्त हुआ, तो वह 9600 मतों से चुनाव जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं माना टोटल वोटिंग, तो मान लेते हैं टोटल वोटिंग कितनी हुई है 100x। तो 100x टोटल वोटिंग मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि 20% मत क्या हो जाते हैं इनवैलिड हो जाता है, अर्थात रद्द हो जाते हैं। तो 100x का 20% निकालेंगे कितना निकल के आएगा 20x निकल के आएगा। 100x क्या अपने आप में 100% है, क्या है अपने आप में 100% है। तो 20x क्या निकल के आएगा 20% निकल के आएगा। तो 20% वोट क्या हो जाते हैं रद्द हो जाते हैं। तो वैलिड मत कितने निकल के आए हमारे पास में 80x। तो 80x जो मत है वो हमारे पास में क्या है वैलिड मत है। तो विनर है विजेता, उसको क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल मतों का कितना प्राप्त होता है 56x, अर्थात 56% प्राप्त होता है। कुल मतों का कितना प्राप्त होता है 56% प्राप्त होता है। तो टोटल वोटिंग कितनी है 100x। तो 100x का 56% निकालेंगे कितना आएगा 56x। तो विनर को कितना निकल के आया 56x निकल के आया। तो 56x निकल के आया कुल मतों का। तो लूजर को कितना निकल के आया, अगर 56x वैलिड मतों में से विजेता ने ले लिए तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 80 में से क्या घटाना होगा 56 घटाना होगा। तो कितना निकल के आया 24x। तो 24x मिले किसको हारने वाले को, और जीतने वाले को कितने मिले 56x। तो दोनों का अंतर कितना आया 32x, अर्थात 32x से क्या हो गया चुनाव जीत लिया। तो 32x किसके बराबर होगा 9600 के बराबर। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 32 96 अर्थात 300। तो x की वैल्यू निकल के आई 300। तो टोटल वोटिंग कितनी आ जाएगी, टोटल वोटिंग आएगी हमारी 100x है टोटल वोटिंग। तो x का मान रखेंगे 100 इंटू 300, तो हमारा मान निकल के आएगा कितना 30,000। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 30,000। तो 30,000 हमारा आंसर निकल के आया। तो एग्जाम्पल नंबर 41 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 42। तो देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 42 है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया तथा 10% मत अवैध पाए गए, तो विजेता को वैलिड मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो 7290 मतों से क्या हो गया चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताइए कि मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो हमसे क्या पूछा है मतदाताओं की संख्या, तो वोटिंग लिस्ट पूछी हमसे, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट मान लेते कितनी है 100x। तो वोटिंग लिस्ट मान लेते कितनी है 100x। हमसे जो चीज पूछी है उसको मान लेते कितनी है वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100x है।
तो 100x वोटिंग लिस्ट है जिसमें 10% मतदाताओं ने क्या नहीं दिया, मत नहीं दिया। तो 100x का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100x अपने आप में क्या है 100% है, तो इसका 10% निकालेंगे कितना निकल के आएगा 10x। तो 10x मतदाताओं ने मत नहीं दिया तो कितनी वोटिंग हुई, तो हमारे पास में टोटल वोटिंग हुई कितनी 90x। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई हमारे पास में 90x वोटिंग हुई, जिसमें से 10% वोट क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। तो जो इनवैलिड वोट है वो कितने हैं 10%। तो वोटिंग 90x हुई तो 90x का 10% निकालते हैं, निकाला कितना निकल के आया 9x। 90x का 10% निकाला 9x, तो 9x वोट क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, अर्थात इनवैलिड हो जाते हैं। तो वैलिड मत कितने आए, तो वैलिड मत निकल के आए कितने 81x। तो 81x वैलिड मत निकल के आए। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो विजेता है, जो विनर है, वो वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है, वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा 30%। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा 30%। तो दोनों का अंतर कितना निकल के आया 40%। तो 40% मतों से क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है। दूसरा प्रत्याशी 40% मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कितने वोटों से, वैलिड मतों में से, तो 81x का क्या निकालेंगे 40%, जो कि किसके बराबर होगा 7290 के बराबर। तो काटेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 225। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 225 निकल के आई। तो x की वैल्यू निकल के आई 225। तो वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी, वोटिंग लिस्ट निकालनी हमें, वोटिंग लिस्ट हो जाएगी 225 इंटू 100। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 22,500। 22,500। तो हमारा आंसर निकल के आया 22,500। तो टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी थी 22,500 मतदाताओं का सूची में नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 43 है। तो देखिए तो एग्जांपल नंबर 43 है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिसमें 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया, 10% मत अवैध पाए गए। तो विजेता को वैलिड मतों का 50% मत प्राप्त हुआ और वह 5700 मतों से चुनाव जीत गया। तो क्वेश्चन देखिए, तो मतदाता सूची में हमें मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना वोटिंग लिस्ट कितनी है 100x है, 100x है, जिसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया। तो 100x का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा 10x। तो 10x ने वोट नहीं किया तो वोटिंग कितनी हुई थी 90x। तो वोटिंग हुई 90x। तो हमारे पास में वोटिंग कितनी हुई 90x। तो 90x में से 10% वोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो इनवैलिड हुए तो वैलिड मत कितने प्राप्त हुए हमें 10%। 90x का 10% निकालेंगे, 90x इंटू 10/100। तो निकाला कितना निकल के आया 9x। अर्थात 9x मत क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो वैलिड कितने हुए 81x। तो 81x जो मत होते हैं वो क्या है वैलिड। तो क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो विजेता है उसको कुल मतों का 50% प्राप्त होता है। तो विजेता को कुल मतों का कितना प्राप्त होता है 50%। तो 50% निकालेंगे कितना आएगा 50x। 100% 100x है तो 50% कितना निकल के आएगा 50x। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा, तो लूजर को कितना प्राप्त होगा, तो लूजर को वैलिड मतों में से निकालना है कि कितना प्राप्त होगा। तो वैलिड मत हमारे पास में कितने 81x, और जिसमें से 50x किसको मिल गए, विजेता को मिल गए। तो बचे कितने 31x। तो 31x किसको मिलेंगे, हारने वाले को। तो दोनों का अंतर निकालेंगे कि भाई जीतने वाले ने उसे कितने वोटों से हराया। तो निकल के आएगा 19x। तो 19x वोटों से क्या होता है कि विजेता क्या होता है, जीत जाता है। तो 19x की वैल्यू कितनी है 3800।
सॉरी 5700 क्वेश्चन में कितनी दी है, 5700 वोटों से जीत जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो वोटिंग लिस्ट में कितने नामांकन आएंगे, तो वोटिंग लिस्ट में टोटल जो नामांकन आएंगे 300 × 100 अर्थात कितने निकल के आए 30,000। वोटिंग लिस्ट में जो नामांकन आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल 30,000 निकल के आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 43 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 44। तो एग्जाम्पल नंबर 44 है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 44 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 44 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए क्वेश्चन का है कि एक चुनाव में दो आदमी चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया तथा 2500 मत है जो कि अवैध पाए जाते हैं। तो विजेता को वैलिड मतों का 55% मत प्राप्त होता है, तो वह 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम बताइए। तो देखिए तो टोटल वोटिंग लिस्ट लेते हैं। वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं कितनी है 100x। तो वोटिंग लिस्ट मानी हमने कितनी है 100x। तो टोटल वोटिंग लिस्ट मान ली 100x। तो 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया तो कितनी वोटिंग हुई, 10% निकाला 100x का 10x तो कितनी हुई 90x। 10x क्या कर देंगे 100x में से कम, तो हमारी जो वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी 90x वोटिंग हुई। जिसमें से क्या हुआ कि 2500 वोट क्या पाए जाते हैं, अवैध पाए जाते हैं। तो हमारे पास में जो वैलिड वोट आएंगे वो कितने आएंगे 90x माइनस 2500। जो वैलिड जो मत है वो कितने हैं 90x माइनस के क्या हो जाएंगे 2500। तो जो विजेता है उसको कितना परसेंट प्राप्त होता है वैलिड मतों का 55%। तो विजेता को वैलिड मतों का कितना प्राप्त हुआ 55% प्राप्त हुआ। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा, तो लूजर को जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 45%। अगर विजेता को मिल गया तो लूजर को कितना प्राप्त होगा 45%। तो अंतर कितना है 10% का। तो 10% वोट अधिक मिलते हैं तो विजेता, तो एक प्रत्याशी क्या हो जाता है चुनाव जीत जाता है। तो 10% किसका निकला वैलिड मतों का, तो 10% निकालेंगे 10% 10/100 इंटू 90x माइनस का 2500 जो कि किसके बराबर होगा 200 वोटों के, 200 वोटों के बराबर होगा। तो देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, काटा 1/10 आया तो ये आया 9x माइनस 250 बराबर 200। तो x की वैल्यू 9 × 45 कितनी निकल के आई 50। तो x की वैल्यू 50 निकल के आएगी तो वोटिंग लिस्ट निकालेंगे। तो वोटिंग लिस्ट आ जाएगी हमारी, तो वोटिंग लिस्ट निकल के आएगी 50 × 100। तो 5000 टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने नामांकन है 5000। तो हमारा आंसर आएगा 5000। तो एग्जाम्पल नंबर 44 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर है 45। एग्जाम्पल नंबर 45। तो क्वेश्चन है देखिए एग्जाम्पल नंबर 45। तो देखिए कि एक चुनाव में 2/5 मतदाताओं ने ए को मत देने का वादा किया तथा शेष ने बी को मत देने का वादा किया। तो चुनाव के दिन 25% ए के तथा 20% बी के मतदाताओं ने अपना विचार बदल दिया जिससे ए 120 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया। तो क्वेश्चन है तो 2/5 मतदाता है, कितने 2/5, 2/5 मतदाता है जिनमें से ए ने तथा बी ने मत देने का वादा किया। 2/5 मतदाताओं ने ए को मत देने का वादा किया तथा शेष ने बी को मत देने का वादा किया। तो 5 में से 2 ने तो ए को मत दे दिया तो शेष कितना बचा 3। भाई 5 टोटल 5 है जिनमें से 2 ने तो ए को वोट कर दिया तो शेष कितने बचे 3। तो 3 किसको करेंगे बी को। तो 2:3 आया। तो इसको लिख सकते हैं हम 200:3, 200:3 लिख सकते हैं, 200:3 लिख सकते हैं। तो चुनाव के दिन 25% ए के मतदाताओं ने अपना विचार बदल दिया। तो 200 का क्या निकालेंगे 25%। तो 200 का क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे, 25 × 100
तो 4 पंजे 20 कितना निकल के आया 50। तो 50 ने क्या किया, अपना विचार बदल दिया और किसको दे दिए, बी को दे दिए। यहां से ए के कम हो गए और बी के तरफ चले गए। तो तथा बी के मतदाताओं ने क्या किया, 20% बी के मतदाताओं ने अपना विचार बदल लिया। तो 300 को 20% निकालेंगे, 300 इंटू 20/100 तो 0 तो कितना निकल के आया 60। तो 300 का 20% निकाला, कितना निकल के आया 60। तो बी के 60 जो मतदाता उन्होंने अपना विचार बदल लिया और ए की तरफ आ गए, ए की तरफ आ गए। तो अब टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो हो गए 210 और ये कितने हो गए 290। तो वृद्धि कितनी की हुई 80 की, वृद्धि कितने की हुई 80 की। तो 80 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। भाई ए है, ए से बी ने कितने अधिक लिए, 80 वोट अधिक ले लिए। तो 80 वोट अधिक लिए तो ए कितने वोटों से आ रहा, 80 से। तो 80 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 120। 120 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो टोटल हमारे पास में वोट कितने हैं 200 और 300 कितने हो जाएंगे 500। तो 500 इंटू 3/2 तो टोटल वोटिंग, टोटल कितने मतदाता है तो करेंगे तो कितने आ जाएगा 750। तो हमारा आंसर निकल के आया 750। तो 750 जो मतदाता है उन्होंने टोटल क्या की थी, वोटिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 46। तो देखिए तो एग्जांपल नंबर 46 देखिए, एग्जांपल नंबर 46। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक शहर में महिला और पुरुषों की जनसंख्या 1,89,000 है। महिला और पुरुषों की जो जनसंख्या वो कितनी है 1,89,000 है, जिसमें 4/9 क्या है पुरुष है, जिनमें 4/9 पुरुष है तथा 50% पुरुष क्या है विवाहित है। तो उस जनसंख्या में कितने महिला पुरुष हैं जो कि विवाहित हैं, तो उस जनसंख्या में कितने लोग क्या है विवाहित है, तो प्रतिशत निकालिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,89,000 क्या है टोटल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष कितने हैं 4/9, अर्थात 9 में से कितने पुरुष है 4/9 पुरुष है, मेल एंड फीमेल। 9 में से 4 अगर पुरुष हैं तो शेष कितने बचे 5। तो 5 क्या हो जाएगी फीमेल, औरत हो जाएगी। तो 400 अनुपात 500 लिख सकते हैं। तो 50% जो पुरुष है वो क्या है विवाहित है। 50% 400 को 50% निकालेंगे कितना आएगा 200। निकाल के देख लेते हैं एक बार, 400 इंटू 50/100 किया तो कितना निकल के आया 200। 400 को 50% किया कितना निकल के आया 200। तो 200 पुरुष विवाहित है। तो 200 पुरुष अगर विवाहित है तो सीधी सी बात है 200 महिलाएं भी विवाहित होगी, क्योंकि अकेले पुरुष और महिला दोनों की साथी होगी तो 200 महिलाएं भी क्या होगी विवाहित होगी। तो टोटल मिला के कितने हो गए, तो टोटल मिला के 400 हो गए। तो 400 लोग क्या होंगे विवाहित होंगे। 400 शादीशुदा लोग हैं कितने में से, तो टोटल संख्या हमारी कितने 500 400 कितने 900। तो 900 में से 400 विवाहित है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई काटेंगे। 44 सही 4/9% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 44 सही 4/9% क्या है पूरी जनसंख्या में से क्या है विवाहित है, अर्थात शादीशुदा है। तो आज की क्लास खत्म होती है। तो धन्यवाद।